I mean यार, I'm out of words. At this moment I can't motivate, I can't give any kind of motivational speech कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा. Bad times come and मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं है भाई. I just know how it used to feel being a Barca fan and आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ. And it's heartbreaking. These are not just words, these are my expression. I just wanted to express the feelings. My club is doomed and I don't have any, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है. I don't have any issues, I don't have any problem accepting it. The management is shambolic. The board, I don't know what's going, I don't know what to comment. क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है भाई? सुधर जाओ भाई. एक थोड़ी सी भी अकल है भाई? कैसे तुम पिक्चर कर रहे हो, कैसा तुम काम कर रहे हो भाई? पीपल आर लाफिंग एट अस, पीपल आर जेन्युइनली लाफिंग एट अस. आई मीन बिल्कुल ना, इसको टीवी सीरियल बना दिया है भाई. इसको टीवी सीरियल बना दिया गया है. मतलब आई एम स्पिटिंग फैक्ट्स कि इसको टीवी सीरियल बना दिया गया है और इस पे चल रही है गंदी पॉलिटिक्स. इस पे चल रही है गंदी पॉलिटिक्स. लापोर्ता, वो टीवी में हम देखते थे बचपन में. लापोर्ता है एक खड़ूस सी बड़ी सी सास जो झूठे झूठे परिवार में वादे करती है, और एक बहू है, उसको बना दिया है कि कभी भी कुछ भी हो तो भाई इस बहू पे डाल दो, ठीक है. और वो बहू इवेंचुअली कौन है. दैट बहू इज आवर डियर मैनेजर शावी हर्नांडेज. मुझे नहीं आ रहा भाई. 3 हफ्ते पहले की बात है. 3 हफ्ते पहले यहाँ पे गले वले मिले जा रहे थे. वी ट्रस्ट द प्रोजेक्ट, वी ये वो. और अब अगर तुम्हारा मैनेजर आकर के, जो कि आर्ग्यूबली तुझे करना चाहिए था, जॉन लापोर्ता, इफ यू हैव एनी सेंसेस, इफ यू हैव गॉट एनी सेंसेस, तो भाई तुझे आना चाहिए था. और किस बात की मतलब तुझे भड़ास है भाई? किस बात का? क्या बुरा कर दिया, क्या बुरा बोल दिया भाई उसने? मुझे तो कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा. मैंने तो पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ी और मैं रिएक्शन वीडियो भी इसीलिए लेट दे रहा हूँ. सी, ये जो चल रहा है, ये जो भसड़ चल रही है, मैं थोड़ा और गंदा वर्ड यूज़ करने वाला था. एक्चुअली अगली वर्ड यूज़ करने वाला था, पर मैंने कहा चलो ठीक है. अभी जो तुम्हारी भड़ास चल रही, जो भी तुम्हारा सर्कस चल रहा है ना भाई, ये कल से चल रहा है. एंड पहले तो मैं इस पे ओपिनियन, मतलब पहले तो मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि भाई स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट कर दिया. स्पेनिश मीडिया का तो भाई काम ही रहा है कि वो शावी को हमेशा एक्स करते हैं, शावी के अगेंस्ट ही रहते हैं मोस्टली. तो इसलिए मैं पहले रिएक्ट नहीं कर रहा था. बट हाँ, आज सुबह से थोड़ी बड़ी खबरें, एंड अभी 1 घंटा पहले फैब्रिजियो ने रिपोर्ट कर दिया. सो आई हैड टू रिएक्ट नाउ. सो इट वॉज हाई टाइम. ऐसा नहीं था, मुझे अफेक्ट नहीं कर रही थी ये सारी न्यूज़, बट फैब्रिजियो ने डाल तो आई थॉट कि ओके, लाइक क्रेडिबल ही है भाई न्यूज़. बट मुझे न्यूज़ का वो ही नहीं समझ आया भाई. मतलब या तो मैं गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ? जो काम तुझे करना था आकर के बोलना भाई. उसने तो सिंपल बात बोली ना, 25 साल में हमारी सबसे गलत सिचुएशन, हम सबसे इकोनॉमिकली सबसे वीक सिचुएशन है हमारी, एंड हम रीइंफोर्समेंट जो हम चाहते हैं वो नहीं कर सकते. इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी मैनेजर आएगा और उसको उसके डिमांड की साइनिंग्स मिल जाएंगी तो ताकि वो कम्पीट करा सके. स्टिल उसने फिर एक और वहाँ पे फ्रेज डाला जो शायद अननोटिस रह गया, या फिर उस पर किसी को बोलना ही नहीं है कुछ. स्टिल वी विल कम्पीट फॉर एवरीथिंग. अब एक बात बता लापोर्ता, झंडू बाम, भाई तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि हम करें ला लीगा में कम्पीट, हम करें चैंपियंस लीग में कम्पीट? अब एक गधे साले भाई, तू लेवल देख रहा है? तू लेवल देख रहा है भाई? ये ला मासिया के जो हैं, ये टैलेंट्स हैं, ठीक है. इनको टाइम लगता है डेवलप करने में. यू नीड ट्रांजिशन. एक्सेप्ट करना भाई, ट्रांजिशन ईयर है. तुमको शावी ने उन ट्रांजिशन वाले सालों में भी ला लीगा जिता दी विद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगेंस्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैड्रिड भाई. बैलन डोर चैंपियन था उनके पास वहां पे, करीम बेंजेमा. देव गॉट विनीशियस जूनियर, आर्ग्यूबली द बेस्ट विंगर ऑन अर्थ भाई पिछले 2-3 सीजन से. उसने कर दिया अपना काम, उसने ओवर परफॉर्म करवाया. वहां क्रेडिट देने के बदले अब तुम एक्सपेक्टेशन के, एक तो तुमने लोध दिए वहां पे, और वहां पे उसके पास गया बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा. उसका एक्सपीरियंस तो सारा चला गया because you wanted to get rid of the wages, so you allowed them to to let go of Busquets और जॉर्डी अल्बा, जो भी है हाई वेज अर्नर थे, पीके. तो ठीक है, अल्टीमेटली भाई लीडर्स भी चले गए वहां से. सो शावी हो गया आइसोलेट. अब उसके बाद कौन बचे भाई? बच्चे. अब वो क्या करे? तुम्हें रिजल्ट भी चाहिए, उसके ऊपर से मीडिया वो भी प्रेशर है कि लमीन यमाल की भाई बॉडी खराब कर रहा है भाई. तो वो कहाँ से निकाले रिजल्ट, ये तो बताओ.
क्या रफीनिया अच्छा नहीं कर रहा जब से रफीनिया को इंटीरियर पोजीशन में डाला नेपोली वाले गेम से? रफीनिया अपनी जिंदगी का बेस्ट फुटबॉल खेल रहा है बारसा शर्ट में जब से वो इंटीरियर वाले रोल में आया है। उसको घुसा दिया था वहां पे वाइड प्लेयर भाई नहीं होता था उससे, उसे डाला इंटीरियर पोजीशन में, ही इज प्लेइंग हिज बेस्ट फुटबॉल, कर रहा है वो मजदूरी। तो भाई नहीं होता है यार, ऐसे टाइम लगता है ना, धीरे धीरे टाइम लगता है डेवलप भी करने में। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आप आए और बूम बूम सब कुछ सही हो गया। बहुत चीजें करनी पड़ती हैं भाई, और इस बंदे को चिड़ी हमेशा एक यस मैन से ही रही है, एंड ये एक फैक्ट बन चुका है। इसको पता है कि अभी सीजन एंड होते होते शावी ने अपने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। और पिछले एक सीजन से यहाँ पे मैं तुम कोई 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी भाई आराम से बता देगा कि बार्सिलोना के सिस्टम में डीएम की पूरी ज़रूरत है, और शावी को डीएम नहीं लाके दिया गया। ठीक है, शावी को लास्ट डे तक मुझे याद है हम ब्रोजोविच से लिंक थे, लास्ट दिन 2-3 दिन पहले तक हम लोग ब्रोजोविच से लिंक थे। अल्टीमेटली ही जॉइंड अल नसर। हम ब्रोजोविच से लेंगे, वो भी उसे नहीं मिला। ठीक है, बट वहां पे डेको भाई साहब ने वितर रॉके वाली डील कर ली, तो उसके लिए पैसा कहां से आ गया आई डोंट नो। मे बी वो काम करता ब्रोजोविच या नहीं करता, बट एटलीस्ट अगर वो नहीं करता काम तो मैं क्रिटिसाइज करता, ठीक है शावी को, बट अब मैं क्यों करूं भाई, तुम नहीं लाए ना उसके लिए, तो मैं देयर इज नो पॉइंट इन क्रिटिसाइजिंग हिम ना। कोई मुझे टीम बता दो, तुम लोग बोलेंगे मैं हर वीडियो में ये बात करता हूं भाई, बात पुरानी हो जाने से बात गलत नहीं हो जाती है। मैं हर बार करते रहूंगा ये बात, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा रीजन था। मैं 2 सबसे बड़े रीजन ही बता देता हूँ बारसा के इतना मतलब एक्सपेक्टेशन को टच नहीं कर पाने वाले सीजन की। पहला कि हमारे पास कोई अच्छा डीएम नहीं था, और दूसरा गावी की इंजरी। ठीक है, कोई तुम मुझे टीम बता दो मतलब यूरोपियन फुटबॉल में जो बिना डिफेंसिव मिडफील्डर के इतना ज़्यादा मतलब खेल रहा हो, एक अच्छी लेवल पे compete कर रहे हो, चाहे वो लीग जीती हो किसी ने या कुछ भी ऐसा। ठीक है, सो आई डोंट नो भाई, इस बंदे को चाहिए क्या, इस बंदे को यस मैन चाहिए, इसको मतलब आई एम अजीब हो गया भाई, क्या रिएक्शन दो भाई। और सी एक बात और मैं दोबारा से ही बोलूंगा, दोबारा नहीं, पता नहीं शायद 10 बार मैंने बोल दी होगी, मैं 11वीं बार बोल रहा हूँ। मेरे को ये सारे नाटक और ये जो सारी पॉलिटिक्स है, ये आती भी हमें, देखो पॉलिटिक्स तो पहले भी चलती थी। लापोर्ता हैज ऑलवेज बिन अ पॉलिटिशियन, चाहे वो उसका पहला वाला टेन्योर भी देख लो तुम, बारसा प्रेसिडेंट का, ये हाल देख लो। अगर मतलब वाला तो हमने उतना देखा, हमने भाई स्टडी किया था, तो वो तब भी पॉलिटिक्स करता था। बस बात ये थी कि उसका पैसा था उस टाइम पे, तो वो चीज़ें कर लेता था समहाउ। ठीक है, ये शुरू हुआ है जब से डेको आया है इंचार्ज, जब से डेको को मिला है, उसने भाई करी है मोनोपोली। ठीक है, एलिमानी का जाने का रीज़न भी यही था, एलिमानी और उसके थॉट्स मिले नहीं, एंड इवेंचुअली एलिमानी भी चला गया। लापोर्ता ने तब भी कुछ नहीं बोला। होल्ड ऑन भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, या तो, और लोग कह रहे हैं ताली एक हाथ से नहीं बचती, आई कंप्लीटली अग्री, आई 100% अग्री, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। बट मेरा उस केस में ये बोलना है कि जब एलिमानी होता था ना भाई, शावी और एलिमानी के बीच में बातें होती होंगी, एंड अगर कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अगर कहीं पे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे ना एलिमानी अपनी मैच्योरिटी दिखाता होगा। आई थिंक, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि वहाँ पे एलिमानी अपना कंपोजर और कामनेस दिखाता होगा, कह रहे ठीक है भाई, ठीक है। और तब तुम देखो तो वो वाला जो एक सीजन है वो हमारा मिला भी, क्योंकि मैनेजर को भी पता है ना भाई मैं सिचुएशन खराब है सब है, लेकिन फिर भी यार आई हैव अ बैकिंग की भाई, चलो मैं जो लो वैल्यू वाले प्लेयर्स हैं, जो वो हैं, वो मुझे अल्टीमेटली मिल जाएंगे। और डेको के साथ तो यार ऐसी चीज़ें ही नहीं रही हैं, वादे करे गए हैं, मतलब वो दी गई हैं वादे, तो ऐसे करे गए हैं। अर्लिंग हालैंड के एजेंट से मिला जा रहा है, लुइस डियाज की खबरें आ रही हैं, पता नहीं क्विचा क्वारट्सखीलिया की खबरें आ रही हैं। शट द फक अप, तुम लाए, कुछ नहीं हुआ भाई तुमसे, कुछ भी नहीं हुआ तुमसे। गीदो रॉड्रिगेज की साइनिंग से पहले तक का मैं बोलता था कि एलिमानी के टाइम पे एटलीस्ट हम लोग फ्री एजेंट से तो लिंक होते थे। अब जाके गीडो रॉड्रिगेज की साइनिंग, उसमें भी पहले उसे आ जाने दो, पहले उसे फाइनेंशियल फेयर प्ले में फिट भी हो जाने दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तब भी नाटक होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस हिसाब से क्लब चल रहा है। अब तो मुझे किसी चीज़ में भी भरोसा नहीं रह गया भाई। It's absolutely symbolic भाई, I just had to give my honest reaction on it. I still feel कि ताली एक हाथ से नहीं बची है, शावी की अपनी गलतियां रही होंगी, ज़रूर रही होंगी, बट पूरी तरीके से उसको स्केपगोट बना देना यहाँ पे, आई डोंट नो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द बारसा फैंस टू प्लीज़ मतलब
मैं तो भाई मोटिवेट करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ भाई। मैं मुझसे पूछो तो मैं एक सीज़न तो स्किप करना चाहूँगा कि भाई मैं फुटबॉल काश छोड़ देता है एक सीज़न के लिए देखना बारसा को, जेन्युइनली भाई ये स्थिति है, सही में ये स्थिति है। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एम्बापे आ रहा है, अल्फोंसो डेविस आ रहा है, उनके पास ऑलरेडी विनीशियस है, उनके पास ऑलरेडी रॉड्रिगो है, उनके पास बेलिंगम है, व्हाट आर यू थिंकिंग एज अ बारसा फैन। मैं तो बोल रहा था भाई हमारे साथ इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो हम ट्रॉफी लेस चले गए सीजन में। तो अगर बाई चांस हम कोई ट्रॉफी गलती से जीत जाते तब मुझको होता कि यार अब अगले साल ये भी नहीं, मैं अब तो क्या डरूं भाई मैं। बट ये जो कल हुआ है ना यार, ये तो इट इज़ मोर स्कैरी। मतलब मुझे दूसरों से ज़्यादा मेरा खुद का क्लब डरा रहा है भाई, एंड इट्स फकिंग कंसर्निंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपना ध्यान रखो भाई बारसा वालों, बारसा फैंस। एक तो इतना बड़ा मतलब फैन क्लब है ना, तो इतने बड़े फैन क्लब की मतलब समझ रहे हो तुम, इतना बड़ा फैन सपोर्ट है तो इतने ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब है दुनिया में। आई एम अज्यूमिंग इट। भाई मुझे नहीं पता क्या होने वाला है भाई, कौन प्लेयर रुक रहे हैं, क्या हो रहा है। मुझे बस डर लग रही है भाई, फर्मिन, कावी, पेड्री, हेक्टर फोर्ड, कुबारसी, फाए, ऐसे लड़कों की सही में इनके साथ क्या होगा भाई, इनका फ्यूचर इज़ नो मोर क्लियर टू मी। आई होप भाई कुछ सॉल्यूशन निकले। क्या मोटिवेट करूँ भाई मैं। अपना ध्यान रखो भाई, अपना ध्यान रखो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप इंजॉइंग फुटबॉल भाई, क्या कह सकता हूँ मैं। और इफ़ यू आर अ बारसा फैन भाई, थोड़ा सो भाई, ज़्यादा नींद लो, स्ट्रेस कम लो। दैट्स ऑल आई कैन से भाई। अगर मेरी बातें इफ़ माई आइडियाज़ मेक सेंस टू यू भाई, डू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट कि भाई क्या चीज़ें तुम्हें लग रही है ख़राब हो रहा है, या तुमको क्या लग रहा है कि हु इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ऑल दिस मतलब शिट शो गोइंग ऑन, द सर्कस इज गोइंग ऑन। कीप एंजॉइंग फुटबॉल भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियंस। ओके, आई विल बी बैक वेरी सून। दिस कल बारसा।